दोस्तों, एक सफ़र और में आज मैं आपको ले चलता हूँ चांदनी चौक, बल्ली मरान, गली कासिम जान, जहाँ मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब की हवेली है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ मिर्ज़ा गालिब की हवेली। मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम मिर्ज़ा असद उल्लाह बेग खान था। वो पेशे से उर्दू व फ़ारसी के मशहूर शायर रहे हैं, जिनका जन्म 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को हुआ और उनका जन्म आगरा में हुआ था। मृत्यु 15 फरवरी 1869 को। उनकी बीवी का नाम था उमराव बेगम। दोस्तों, ये है बल्ली मरान की गली। यह जूतों व चश्मों की एक बहुत ही बड़ी मार्केट है। कोरोना की वजह से अभी आधी मार्केट खुली है, आधी बंद है। और अब हम बल्ली मरान से गली कासिम जान की तरफ मुड़ेंगे राइट हैंड पर। और ये मैं मुड़ गया गली कासिम जान। अब गली कासिम जान में थोड़ा सा आगे चलते ही ये लेफ्ट हैंड पे आने वाली है मिर्ज़ा गालिब की हवेली, वो ऐतिहासिक इमारत जहां एक मशहूर शायर ने अपना जीवन गुजारा। दोस्तों, ये है हवेली मिर्ज़ा गालिब, जिसको गालिब स्मारक, गालिब मेमोरियल भी कहा जाता है। अंदर चलते हैं। गालिब के बारे में एक महान विद्वान हुए हैं राल्फ रसल। वो लिखते हैं कि अगर गालिब इंग्लिश में लिखते तो पूरी दुनिया के महान कवि होते। तो 11 से 6 यहाँ के खुलने का समय। और ये एक तस्वीर उनका मुरादाबाद हाउस और उनके लिखे हुए पत्र। आप यहाँ पे आके इनको पूरा पढ़ सकते हैं या वीडियो पॉज करके पढ़ लें, जूम करके। और ये देखिए उनका आगरा का निवास स्थल, और ये शेर भी लिखे हैं। अब पढ़ना चाहते हैं तो पॉज करें, जूम करें और पढ़ सकते हैं। ये गली जहाँ उनका निवास था। गालिब भारत व पाकिस्तान के एक महान शायर, सर्वकालिक महान शायर रहे हैं उर्दू भाषा के। ये भी उनका निवास स्थान है। ये वो जगह जहां से गालिब ने तालीम हासिल करी। गालिब का जन्म आगरा में हुआ, एक सैनिक परिवार के अंदर। उनके पिता व चाचा का बचपन में इंतकाल हो गया था। उनके पिता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में अधिकारी थे। उनके इंतकाल के बाद 2000 रुपये पेंशन मिलती थी गालिब को, जिससे उनका पालन पोषण हुआ। गालिब के पूर्वज तुर्क थे। उनके दादा हिंदुस्तान आए थे। चलिए मैं उनकी प्रतिमा को आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। यहाँ पर उनकी प्रतिमा स्थापित है और उनके द्वारा लिखे गए शेर, गज़ल यहाँ पर प्रतिलिपि रखी है उनकी। और एक गज़ल भी नीचे लिखी हुई है। ये देखिए, आप पढ़ सकते हैं इसको थोड़ा पॉज करके। थोड़ा अभी दूसरी तरफ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर भी एक गज़ल लिखी है। ये बड़ी फेमस हुई थी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इसको बोला था एक फिल्म में, कोई उम्मीद भर नहीं आती, मौत तो आनी है। तो ये मिर्ज़ा गालिब की पोशाक, ये देखिए। ये दूसरी तरफ मैं आपको अभी दिखाऊंगा। उधर उनकी बीवी
उमराव बेगम जो पोशाक पहनती थी, ये देखिए। ये देखिए, गालिब की पत्नी का नाम था उमराव बेगम। 13 साल की उम्र में गालिब की शादी हुई थी। तब उमराव बेगम जी की उम्र थी 11 साल। उनके 7 बच्चे हुए लेकिन कोई जीवित नहीं बचा। बहुत दुख भरी दास्तां है गालिब की। बचपन में ही उनके वालिद का इंतकाल हो गया, चाचा का इंतकाल हो गया। ये गालिब का मुरादाबाद का निवास। ये मिर्जा गालिब का बनारस का निवास का मुख्य द्वार। और ये मिर्जा गालिब के रामपुर का निवास का एक छायाचित्र। और ये मिर्जा गालिब ने 26 दिसंबर 1864 को एक पत्र लिखा था, उसकी प्रति। ये देखिए, आप पढ़ सकते हैं इसको पॉज करके, जूम करके थोड़ा। मुझे पूरी वीडियो बनानी है, बड़ी वीडियो जाएगी, इसलिए मैं अभी आपको पढ़ के नहीं सुना सकता। गालिब जहाँ पर बैठ के लिखा करते थे, उसका एक दृश्य अभी मैं आपको, ये इसकी प्रतिमा भी दिखाऊंगा, वो अंदर है। चलिए अंदर चलते हैं। ये देखिए, ये एक शेर लिखा है यहाँ पर। जगह जगह मिर्जा गालिब के द्वारा लिखे गए शेर जो आज भी इन दीवारों पे टंगे हैं, उनकी महान सोच को दर्शाते हुए एक महान कवि के विचारों को व्यक्त करती हुई उनकी रचनाएं। तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना, बहुत ही गहराई से लिखते थे मिर्जा गालिब। बहुत ही उम्दा। और ये यहाँ पर बताते हैं गालिब को जुए की भी थोड़ी लत थी। तो ये वो चौसर है जिस पर गालिब खेला करते थे। और यहाँ पर गालिब की पसंदीदा भोज, उनको खाने में क्या क्या पसंद था। तले हुए कबाब, दाल, मुरब्बा, भुना गोश्त, शामी कबाब। पुरानी दिल्ली इन चीज़ों के लिए वैसे भी फेमस है। ये मिर्जा गालिब की तस्वीर अपनी बीवी की मजार के पास बैठे हैं। बड़े दुख उठाए हैं मिर्जा गालिब ने और उनकी शायरी में वो झलकता है। और ये देखिए, उनके द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें। महान कवि की महान रचनाएं यहाँ पर रखी हैं। एक महान शायर का कलाम। और ये शतरंज, चौसर के साथ साथ शतरंज भी खेला करते थे मिर्जा गालिब। ये देखिए, इस शेर लिखा हुआ है मिर्जा गालिब का। बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मैसर नहीं है इंसान होना। चलिए हवेली के दूसरे हिस्से में चलते हैं। गालिब के काव्य की रचना उदाहरण के रूप में रखी गई है।
मिर्ज़ा गालिब बहादुर शाह जफ़र के दरबार कवि थे। यहाँ पर देखिए ऊपर, यहाँ पर भी शेर लिखा है गालिब का। जगह जगह यहाँ पर उनकी रचनाएं दीवारों पर टंगी हुई हैं। बहादुर शाह जफ़र ने उनको दबीर उल मल्क व नजमुद्दौला खिताब से नवाजा था। ये कुछ बर्तन रखे हैं जो गालिब जिनमें पानी पिया करते थे, खाना खाया करते थे। कुछ बर्तन अभी रखे हैं यहाँ पर। ये वो जगह है जहाँ पे गालिब बैठ के लिखा करते थे। यहाँ पर भी एक गज़ल गालिब के द्वारा लिखी हुई। अब मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर बैठ के गालिब लिखा करते थे। ये देखिए, ये ऊपर एक शेर लिखा है और ये नीचे गालिब जहाँ बैठ के लिखा करते थे। दोस्तों, इंसान चला जाता है लेकिन उसकी महानता कभी नहीं मिटती। ये देखिए, गालिब भले ही चले गए लेकिन पीछे छोड़ गए हैं विरासत के रूप में अपनी शायरी और अपनी गज़लें, जिनके रूप में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। ये देखिए एक और शेर, इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। तो दोस्तों, ऐसे महान लोग कभी कभी जन्म लेते हैं और वो चले जाते हैं, लेकिन उनकी महानता के किस्से दुनिया सुनाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें मेरे साथ एक सफ़र और में।